हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरंभ लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीके एक्सप्रेस सीरीज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो भी राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर जो भी अधिवेशन हुए हैं, उसकी अध्यक्षता कौन किए हैं, उसमें क्या हुआ है, कौन सा निर्णय लिया गया है, इन सभी को देखेंगे क्योंकि इससे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आप बीपीएससी उठा लें, रेलवे देखें, एसएससी, बिहार पुलिस या दरोगा, किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो उसमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कांग्रेस अधिवेशन से लेके, तो यही सब पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार ये क्विक रिवीजन है, आप अच्छे से पढ़िए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आगे जान लीजिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है वो होता है 28 दिसंबर 1885 को। इसी दिन इसकी स्थापना होती है बम्बई में। कहाँ? तो बम्बई में। तो यहाँ लिखा हुआ है 1885 में मुंबई में इसका अधिवेशन होता है। जो ये प्रथम अधिवेशन है क्योंकि स्थापना ही इसका कब होता है? 1885 में। और इसीलिए ये पहला अधिवेशन इसका होता है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये याद रखिएगा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके साथ में एक और बातें लिख लीजिए कि इसके जो ये तो अध्यक्ष हो गए, लेकिन जो ये स्थापना हुआ था वो कौन किए थे? तो उनका नाम था, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया, वो था ए ओ ह्यूम। ए यो हुम, ये इनका नाम था, एलन ऑक्सटेवियन ह्यूम। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और इस टाइम वायसराय कौन था, ये भी जानना, ये भी पूछ लेता है। तो इस टाइम जो भारत के वायसराय थे वो थे डफरिन। कौन? तो डफरिन इस टाइम वायसराय थे। और इन्हीं के वायसराय के कार्यकाल में एयू हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कब? तो 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। इसके बाद देखें तो 1905 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है, जो बनारस में होता है। इसे बनारस अधिवेशन बोलते हैं। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और इस टाइम क्या हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन हुआ था। आपको मालूम है कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है और इसी टाइम 1905 में बनारस अधिवेशन के तहत इसका समर्थन मिलता है कि हाँ, ये आंदोलन किया जाए। इसके बाद देखिए तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि 1906 में कहाँ? तो कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और इसमें हुआ क्या था? तो पहली बार स्वराज्य की मांग की गई थी। स्वराज्य की, हमारा देश जो स्वराज्य है उसको स्वराज्य की मांग करने वाला पहले दादा भाई नौरोजी थे। और वो कब? तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के तहत। ये आधिकारिक तौर पे नहीं था लेकिन मांग की गई थी। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। ये सूरत में होता है और इसके अध्यक्ष थे, ये कांग्रेस का इसमें विभाजन होता है। और तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे, याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। कौन थे? तो रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, सूरत में जो हुआ था। इसमें क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल जो थी वो दोनों बट गई, मतलब अलग हो गई। जैसे 1985 में जब स्थापना हुआ तो उसमें दो विचारधारा धीरे धीरे आगे चल के बनी। 1905 के बाद जो दो विचारधारा बन गई, जिसमें एक जो उग्रपंथी थे अर्थात गरम दल, और एक शांत स्वभाव से मतलब शांति पूर्वक मांग करने वाले नरम दल। तो उनमें दोनों में बहस हो गई और वो अलग हो गए। कब? तो 1907 के अधिवेशन में जो सूरत में हुआ था। उसके बाद 1916 में हुआ था, जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन। इसमें क्या हुआ? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। इसकी कौन से अध्यक्ष? तो अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन के। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी वो दोनों का समझौता हो गया, मतलब दोनों एक हो गई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग।
इससे क्या हुआ कि ये संगठन और भी स्ट्रांग हो गया। जैसे मुस्लिम लीग जो मुस्लिम की प्रतिनिधित्व करता था, कांग्रेस, ये दोनों मिलकर एकता का एक प्रतीक बना और ये जो आंदोलन है वो जोर शोर से चला। कब? 1916 में। और इसके अध्यक्ष याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार। उसके बाद होता है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। ये पहली बार ऐसा हुआ जिसमें एक महिला अधिवेशन की अध्यक्षता की। कौन? तो एनी बेसेंट। इनका नाम था एनी बेसेंट। तो पूछता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ये भारतीय नहीं थी लेकिन प्रथम अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन का। इसके बाद देखें तो 1924 में बेलगाम अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी इसलिए इसके अध्यक्ष थे क्योंकि जब 1922 में जब असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था, मतलब बंद कर दिए थे, क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया था और चोरा चोरी कांड के कारण ही उनको सजा हो गई थी 6 साल की। अब उनका क्या हुआ कि वो जेल गए तो उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके वजह से उनको 2 साल में ही छोड़ना पड़ा, अर्थात 1924 में ही रिहा हो गए। और आते ही उन्होंने अध्यक्षता की कांग्रेस का, जो हुआ बेलगांव में अधिवेशन। ये एकमात्र ऐसा अध्यक्षता किए हैं, एक ही ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए हैं। तो यहाँ लिखा भी है गांधी जी का एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्ष पद पे रहे हैं। वो कौन था? तो बेलगांव अधिवेशन। 1925 में होता है कानपुर अधिवेशन और इस कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता करती है सरोजनी नायडू। जस्ट ये याद रखिए कि महात्मा गांधी की है, उसके बाद जस्ट अगले साल सरोजनी नायडू करती है, जो कि एक भारतीय महिला है। तो प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्षता करती है वो है सरोजनी नायडू 1925 का कानपुर अधिवेशन की। इसके बाद आगे देखें तो 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, मतलब पूरी तरह से अपना स्वराज्य हो, इसकी मांग किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। कौन से? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में। उसके बाद होता है कराची अधिवेशन 1931 में और इस कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कराची अधिवेशन के अध्यक्ष। और इसको अगर मौलिक अधिकार देखें तो इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भी रखे थे। जैसे मौलिक अधिकार उस टाइम कुछ अधिकार बनाए थे, मौलिक अधिकार, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें प्रस्ताव रखा था। इसके बाद देखें तो 1936 में लखनऊ अधिवेशन ही होता है जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए जवाहरलाल नेहरू अक्सर जो अध्यक्षता किए हैं वो लखनऊ में किए हैं। इसमें क्या हुआ तो आपको मालूम है कि 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ है और इससे एक साल जस्ट पहले 1935 का अधिवेशन आया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूरी तरह खारिज कर दिया गया था। मतलब इस अधिवेशन में जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम बना उसको नकार दिया गया था, मैंने स्वीकार नहीं किए थे। कौन? तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद होता है 1938 में हरिपुर अधिवेशन। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि हरिपुरा अधिवेशन कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे 1938 में। इसमें क्या हुआ था तो राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था जिसे काम करने के लिए। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति जिसको बोलते हैं, इसका गठन कब होता है? तो हरिपुरा अधिवेशन के साथ। उसके बाद होता है 1946 में मेरठ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी करते हैं और ये भारत का स्वतंत्रता से ठीक पहले का अंतिम अधिवेशन था। आपको मालूम है कि 1947 में हम लोग आजाद हो जाएंगे। उससे पहले जो 1946 में होता है, जो मेरठ में होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं जेबी कृपलानी और 40 से 45 तक लेके एपीजे अब्दुल कलाम ही रहते हैं। फिर इसके बाद देखिए 1948 में जो आजादी के बाद जस्ट होता है जयपुर अधिवेशन। ये बहुत कम लोगों को पता है लेकिन अक्सर एग्जाम ऐसे ही पूछते हैं जहां से हम छोड़ देते हैं। तो 1948 में जयपुर अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया
और ये था आजादी के बाद तुरंत जो हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन। आजादी के बाद ये पहला अधिवेशन है जो जयपुर में होता है। तो ये था पूरा अधिवेशन से लेकर। अब चलिए क्विज टाइम, अर्थात कुछ हम लोग क्वेश्चन एमसीक्यू बनाते हैं ताकि पता चले कि हमारा कितना सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपको मालूम है कि प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था मुंबई में। क्यों? क्योंकि गठन भी कहाँ होता है? मुंबई में ही होता है, ए यू ह्यूम के द्वारा, और इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। उसके बाद है, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित किस अधिवेशन में हो जाती है? तो नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है, ये होता है सूरत अधिवेशन में। और ये कब होता है? तो ये होता है 1907 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष, अभी हमने बताया था। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये लखनऊ में समझौता हो गया था, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई थी। ये आपको मालूम है कब? तो 1916 में। 1916 में दोनों एक हो गई थी। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अभी हमने जिक्र किया था, डब्ल्यू सी बनर्जी। और ये जो हम कौन थे? तो ये थे संस्थापक। ये कौन थे? तो ये संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? देखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा है, मतलब ये भारतीय नहीं थी, लेकिन पहली थी कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी, जो अध्यक्षता करती है 1917 का। तो याद रखिएगा, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे? तो महात्मा गांधी एक ही अधिवेशन किए हैं 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? देखिए भारतीय महिला पूछ रहा है, तो भारतीय महिला कौन है? वो है सरोजनी नायडू। ये करती है 1925 में, क्योंकि जस्ट 1924 में महात्मा गांधी करते हैं, उसके बाद 1925 का सरोजनी नायडू। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज जो जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं, ये करते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो 1931 की अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें कुछ मौलिक अधिकार की मांग करते हैं, मौलिक अधिकार बनाते हैं। नेक्स्ट है, स्वराज्य शब्द को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पहली बार किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कांग्रेस के स्वराज्य की मांग की गई थी, वो की गई थी 1906 के अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में। इस टाइम स्वराज्य की मांग की गई थी, और ये आधिकारिक नहीं थी लेकिन मांग की गई थी। लेकिन पूर्ण स्वराज जो था वो था 1929 में, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये था, एक लाइन में याद रखिएगा, जो अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। जिसे 1885 में क्या हुआ? प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है। 1906 में स्वराज्य की मांग करते हैं, कोलकाता अधिवेशन में। 1907 में क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है सूरत अधिवेशन से। 1916 में क्या होता है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाती है, और ये लखनऊ अधिवेशन होता है। 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनती है। 1924 में गांधी जी बेलगांव अधिवेशन करते हैं। 1925 में सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनती है कानपुर अधिवेशन में। और 1929 के पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और 1931 में कराची में मौलिक अधिकार की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। तो ये था हमारा मौलिक अधिकार से। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।